हेलो बेटा जी। क्या हम एक कूलम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो आंसर है नो, हम एक कूलम चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज करता क्या है। तो आंसर है चार्ज फोर्स लगा सकता है। और ये फोर्स कितनी होती है ये भी हमें पता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं तो उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है, फोर्स कितनी होती है? तो आंसर है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R²। अगर हम ये बोलें कि सपोज टू भी हमारे पास दो चार्ज हैं, सपोज टू भी दो इक्वल चार्ज हैं और उनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 कूलम। और ये दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज R। इसको भी हमने कितना मान लिया? 1 मीटर। तो डिस्टेंस भी कितना ले लिया हमने? 1 मीटर। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी? तो आंसर है यस, हम बता सकते हैं। ये फोर्स होगी कितनी? तो आंसर है 9 × 10⁹ Q1 Q2 कितना है? 1। यहाँ पे 1 रखिए। R कितना है? दिस इज 1 रखिए। तो ये फोर्स कितनी आ गई? तो आंसर है इतने न्यूटन आ गई। और जब हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं एक एक कूलम के, उन एक कूलम के चार्ज के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स कितनी होती है? तो आंसर है एक एक कूलम के चार्ज के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन की या रिपल्शन की फोर्स होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन। ये 9 × 10⁹ न्यूटन ये इतनी लार्जेस्ट फोर्स है कि हम ये एज्यूम भी नहीं कर सकते। अगर मैं इसे सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, इट इज ए वेरी लार्जेस्ट फोर्स। ये इतनी ज्यादा बड़ी फोर्स है कि ये लगभग ये समझिए कि कम से कम 10 मंजिला इमारत जो कि एक साथ 2 3 4 लगी हो, इतनी लार्ज फोर्स उन्हें एक साथ गिरा सकती है। इतनी लार्ज फोर्स है ये। कितनी? 9 × 10⁹ न्यूटन। इसको सिंपली से समझिए, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि हमें पता है कि 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है। तो आंसर है अगर हमारा मास, किसी एक बॉडी का मास 100 ग्राम का मास हो, तो 100 ग्राम की बॉडी पर लगने वाली जो फोर्स होती है वो 1 न्यूटन की होती है। तो एग्जैक्टली हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी एक बॉडी का मास लगभग 9 × 10⁷ किलोग्राम का हो, 9 × 10⁷ किलोग्राम का हो, मतलब क्या कह सकते हैं? 9 मिलियन 90 लाख किलो वजन वाली बॉडी को 1 मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन देने के लिए हमें जितनी फोर्स लगानी पड़ती है, ये फोर्स क्या कहलाती है बेटे? ये इतनी फोर्स है। कितनी? 9 × 10⁹ जो एक कूलम के चार्ज एक दूसरे के साथ प्रोड्यूस करते हैं। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है बेटे कि एक कूलम का चार्ज क्या कर सकता है? तो आंसर है चार्ज फोर्स लगा सकता है। तो एक कूलम का चार्ज अपनी विसिनिटी में क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। किस पे? एक दूसरे चार्ज पर। और वो चार्ज मैंने कितना ले लिया? वो भी एक कूलम का चार्ज ले लिया। तो ये वाला एक कूलम का चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पर जो फोर्स लगाता है, ये फोर्स बहुत बड़ी फोर्स है। और कितनी बड़ी फोर्स है? 9 × 10⁹ न्यूटन की फोर्स है। और इतनी लार्जेस्ट फोर्स है जो हम नेचर में प्रोड्यूस आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए एक कूलम का चार्ज भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका जरा समझिए। दूसरा तरीका ये है बेटे कि अगर हम एक कूलम के चार्ज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस एक कूलम के चार्ज को हम स्टोर किस में करेंगे? तो आंसर है स्टोर करने के लिए हमें एक मटेरियल चाहिए, एक कैपेसिटर चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए जिसमें हम ये चार्ज को प्रोड्यूस कर सकें। तो अगर ये चार्ज प्रोड्यूस होगा तो स्टोर करना भी जरूरी है। क्यों? अगर स्टोर होगा नहीं तो चार्ज प्रोड्यूस होगा नहीं। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि चार्ज कैपेसिटेंस होता कितना है किसी भी चार्ज को स्टोर करने का, तो आंसर है C = Q/V। तो हमारा चार्ज तो हमारा V कितना हो गया? तो V इज द पोटेंशियल। तो V = Q/C। अगर मैं C बोलूं तो किसी भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कोई भी एक बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी है जो चार्ज को स्टोर कर रही है, ये उसका रेडियस R है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? तो हमें पता है उसका कैपेसिटेंस होता है R/9 × 10⁹ तो इसको उठा के अगर मैं यहाँ रखूं तो V = में कितना आ गया? तो आंसर है R/9 × 10⁹ और हमारा चार्ज कितना है? 1 कूलम का हमें चार्ज प्रोड्यूस करना है। और हमने मान लिया कि ये जो रेडियस है ये कितना है? 1 मीटर का रेडियस है। तो चार्ज भी हमने कितना ले लिया? तो आंसर है चार्ज हमने 1 यूनिट का ले लिया और रेडियस भी कितना? 1 यूनिट का ले लिया। तो हमारा पोटेंशियल कितना आता है? तो आंसर है 9 × 10⁹ वोल्ट आता है। इसका मतलब ये है कि 1 कूलम का चार्ज अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस चार्ज को एक बॉडी तक ट्रांसफर करने के लिए हमें लगभग कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? आंसर है 9 करोड़ यूनिट। जब हम एनर्जी खर्च करेंगे तब जाके 1 यूनिट का चार्ज उस 1 मीटर स्क्वायर की बॉडी पर, 1 मीटर
रेडियस की बॉडी पर जाके स्टोर होगा। अगर मैं इस रेडियस को यहाँ से बढ़ा दूं, इस रेडियस को मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, तो आंसर है इस रेडियस को मैक्सिमम अर्थ की रेडियस के इक्वल बढ़ा सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर मैं स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कर दूं तो पोटेंशियल कितना हो गया, तो V इज इक्वल टू, आंसर है चार्ज तो हमारा 1 यूनिट का है और रेडियस कितना हो गया, तो आंसर है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 और ऊपर कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, ये तो है। अगर यहाँ से इसको एलिमिनेट करें तो यहाँ पर एक जीरो आ जाती है, इससे इसको एलिमिनेट करते हैं 3 और 1 4, तो लगभग कितना है 9 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 64। जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1400 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर हम एक कूलम के चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे स्टोर करने के लिए हमें हमें कितना पोटेंशियल देना होगा, तो आंसर है 1400 वोल्ट। तो हमें इसमें लगभग 1400 वोल्ट जब हम इसमें एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तब जाके एक कूलम का चार्ज हमारे अर्थ में स्टोर होगा। और ये 1400 वोल्ट इट इज ए वेरी लार्जेस्ट पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सिर्फ 240 वोल्ट होती है। हमारी जो मीडियम टेंशन वायर जो होती है उनमें लगभग 1100 वोल्ट के आसपास होती है और वो बहुत ज़्यादा वोल्ट होती है और हमें उससे भी ज़्यादा वोल्ट चाहिए सिर्फ एक कूलम के चार्ज को एक बॉडी पर डेवलप करने के लिए, so that it is very difficult for us to produce the 1 coulomb of charge. So we have two methods from which we can explain how the 1 coulomb charge is not to produce in the nature, but it can define. ठीक है, thank you very much.